नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 37। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के 36 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन के सेट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? सही आंसर हो जाएगा भोगवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकर तौल माप का प्रभारी था? सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौतवाध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। सही आंसर हो जाएगा शासक के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? शासक के सिद्धांतों की पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था कि चीनी यात्री हेंगसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? यह बताना है। इसका सही आंसर है कनौज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको इसका सही आंसर बताना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये हुआ था गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश ने कब किया था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? ये खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो यह 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, उसके बाद आ गया खिलजी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद लोधी वंश का शासन रहा। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ लोधी वंश का? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ख्रीज खां। ठीक है, इनकी अवधि जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा देखा अगर जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया।
सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अफगानों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपको 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ है 14 जनवरी 1761 को, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी यह बताना है। तो थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ यह बताना है। किसके द्वारा किसके समय में संपन्न हुआ था अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय? सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यह हो जाएगा आपका लॉर्ड एलेनबरो के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए उस समय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसके सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, इसका सही आंसर बताना है आपको। अच्छी तरह पढ़ लें और सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, कहाँ पे हुआ था यह बताना है। तो ये हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताएं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? आपको सही आंसर बताना है इसका। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? सही आंसर बताना है इसका, जल्दी से बताइए प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? तो होम रूल आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया?
सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? आपको सही आंसर बताना है। देखिए इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, देखिए म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, असम की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। ठीक है, और म्यांमार की सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका सतलज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? यह बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने, यह हो जाएगा आपका डम्फा, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? आपको यह बताना है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, यह बताना है। तो देखिए वनाच्छादित वाला जो राज्य है वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें सबसे अधिक जो है मिजोरम में है वो हो जाएगा आपका 79% है, 79.30% है मिजोरम में। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछता है तो उसके बाद आता है मेघालय का। ठीक है, 42.34%। उसके बाद आता है किसका नंबर है? तो आपका नागालैंड का। नागालैंड तीसरे नंबर पे है 55, ये उसमें अगर प्रतिशत है तो वहाँ पे नागालैंड का है आपका 55.62। ध्यान दीजिएगा 55.62% है ये। और अरुणाचल प्रदेश का 61.55। ठीक है, 61.55। तो सबसे ज़्यादा किसका है? मिजोरम का है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहापतन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दियां, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? सही आंसर है धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है?
सही आंसर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। सही आंसर हो जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यह बताना है। तो देखिए अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब नहीं मिलता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा लगती है उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, साइप्रस, ठीक है। उसका राजधानी क्या हो जाएगा, निकोसिया, ठीक है। इधर ये देश है और इसकी राजधानी है ये। देखिए वेनेजुएला की राजधानी क्या कहाँ होती है, वेनेजुएला की अगर राजधानी पूछता है तो यह होता है आपका कराकास, ठीक है। और न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो वेलिंगटन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहाँ हो जाएगा, वेलिंगटन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलिंगटन। और वेनेजुएला का कहाँ हो जाएगा, कराकास हो जाएगा, ठीक है। और कोलंबिया का कहाँ हो जाएगा, तो ये है बोगोटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस निकोसिया। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा के निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, आपको इसका सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था, भारत का प्रथम कानून मंत्री, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है किस राज्य में, यह बताना है। तो ये हो जाएगा आपको केरल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा उत्पादक भी है मसालों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ था, यह बताना है। तो ये हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसकी सहयोग से, यह बताना है। तो यह हुआ था जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वेट लगाया गया है,
इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, ठीक है, सेबी नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, अच्छी तरह इसका पढ़ के आप आंसर देंगे। यह हो जाएगा आपका आयात एवं निर्यात से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है यह बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों उत्पादन से तोरिया, जिसको तोरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित एक उन्नत किस्म है, किस चीज की? सही आंसर हो जाएगा अमरूद की है ये। ललित एक उन्नत किस्म जो है अमरूद की है। अगला क्वेश्चन है भारत की औसत फसल गहनता है लगभग कितनी है यह बताना है। तो ये हो जाएगा 138%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए विश्व में पाए जाने वाले 8 हॉट स्पॉट में से 2 भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने बंदगान का संबंध था। इसका सही आंसर हो जाएगा दास विभाग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डर्फिन ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागला एक संयुक्त परियोजना है। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन है, इसको अच्छी तरह पढ़ के इसका आंसर दें। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहना कि भारतीय संविधान कैसा है? नहीं कठोर नहीं लचीला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है?
आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में कौन सा सही है, आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि इसका आप आंसर बता सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये चारों ही जो ऑप्शन है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के क में, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संरक्षक समझा जाता है, तो न्यायपालिका को समझा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो देखिए राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसे कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, सही आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पंचायत, आपको सही आंसर बताना है। चलिए जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका कूट में आप आंसर बता सकें। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। आपको सही आंसर बताना है इसका, अच्छी तरह पढ़ लें ऑप्शन को, क्वेश्चन और जो पॉइंट है और सही आंसर बताएंगे आप। देखिए कौन से संवैधानिक प्राधिकार है, तो यह चारों जो इन पॉइंट है वो सभी क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी चारों, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला पॉइंट है कि राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। पॉइंट नंबर 3 है कि संघ राज्य क्षेत्रों की
विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। आपको इसका कूट में सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, आपको मैंने बता भी दिया, जल्दी बताएं। देखिए, माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये संसद के दोनों सदनों के बहुमत के सभी से पॉइंट नंबर ए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचित गण के सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और पॉइंट नंबर 3 है कि संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 और 3 जो कि इसका सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर 20 सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका चांदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यह बताना है आपको कि क्या परिणाम होगा इसका। तो देखिए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा हरा रंग, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका क्रम पूछ देता है तो देखिए, सबसे पहले क्या कौन सा? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा? बैगनी और अंत में लाल रंग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। सूची 1 में दिया है आपको एनीमोमीटर और आपको यंत्र दिए हैं, उसे क्या चीज मापा जाता है वो बताना है आपको और उसका सही मिलान करना है, और कूट में आपको आंसर बताना है इसका। देखिए, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं हम? तो वायु का वेग मापते हैं, ठीक है। और सिस्मोग्राफ से तो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता को मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो कटा हुआ है जो हीरा जगमगाता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में, तो यह हो जाएगा आपका जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पारा जस्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
परजीवी पादप हैं? तो ये हो जाएगा आपका गोल्डन राइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहन का कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन तो यह होता है पोस्ता पोपी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एड्स HIV से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रय की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाए और इसका सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। देखिए ऑडियोग्राम से क्या चीज को ये होता है, किसका में आता है? यो कान के लिए। ठीक है, और ECG तो ECG से हृदय के लिए, हार्ट के लिए, हार्ट का चेकअप करते हैं। और EEG क्या हो गया? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, और मैमोग्राम तो ये हो जाएगा आपका वक्ष के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो आंसर है। ठीक है, 92 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किस चीज का यह बताना है? तो यह कम करता है HDL का। ठीक है, यह HDL का स्तर कम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रासाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बटाना कर सकते हैं? प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन है फाइयान, मेगास्थनीज, एरियन, चाणक्य। आपको सही आंसर बताना है। अच्छी तरह प्रश्न को पढ़ेंगे। हाँ, और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसमें कोई आप लोग का खर्च नहीं आता, इसमें 0 कॉस्ट आता है। इसके बदले हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से कीजिए ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट की तैयारी कर रहे हैं और बिहार दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस का एग्जाम है, उनके लिए भी कंटिन्यू सेट चलाया जा रहा है और इन्फोर्समेंट का भी। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरियन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेकर गए थे? तो मुंगेर लेकर गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 879.4 879.4 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा गंडक परियोजना नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग का जो भी इंक्वायरी है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इन्फोर्समेंट और मेंस की, इस चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सब वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।